हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि FCI AG3 में लास्ट डेज में इंग्लिश के लिए हम क्या करें। तो वैसे आप सबको पता ही होगा कि इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है। आरसी आता है, वोकैब आता है, फिलर्स आते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट आते हैं, क्लोज टेस्ट आता है, वर्ड स्वैप आएगा और पैराजम्बल आएगा, एरर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस है, यही सारी चीज़ें आती हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि सारे शिफ्ट में ये सारी चीज़ें आ जाएँ। किसी में फ्रेज रिप्लेसमेंट आएगा, फिलर्स आएगा, तो किसी में क्लोज टेस्ट आएगा। तो ये सिलेबस है आरसी, वोकैब, फिलर्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट और वर्ड स्वैप और पैराजम्बल, एरर बेस्ड क्वेश्चन। इन्हीं सब में से आपका एग्जाम में आएगा। और इन्होंने क्या किया है कि 15 मिनट्स का टाइम लिमिट रख दिया है। मतलब सेक्शनल टाइम क्या है, 15 मिनट्स है। तो 15 मिनट्स में आपको क्या करना है, एक्यूरेसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। अब क्या है कि व्हाट टू डू इन लास्ट डेज में हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा स्कोर इंक्रीज़ हो सके। किसी ने पूछा था कि वोकैब हम कहाँ से करें। अब इतने कम टाइम में आप वोकैब नहीं कर सकते, आपको वोकैब मॉक से ही करना है। आप जितने भी मॉक दे रहे हो उनमें जितने भी वर्ड्स, न्यू वर्ड्स हैं, जितने वर्ड्स हैं उनको आप पढ़ो। अब वोकैब लिखने का भी टाइम नहीं है, बहुत लोग लिखते भी हैं, बट अब ये लास्ट डेज में आप वोकैब ना तो लिख सकते हो, ना ही कहीं और से पढ़ो। जितना भी मॉक आप दे रहे हो या फिर मॉक दे रहे हो, सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, उसमें जितने वोकैब्स हैं आप सिर्फ उतना प्रिपेयर करो और उतना ही सफिशियंट है। क्योंकि आप अगर वोकैब की अदर वीडियोस देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। सिंपल। ग्रामर, अब ग्रामर के लिए क्या करना है, अगर आपने 120 रूल बाय निमिषा बंसल देखी है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। एरर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है और फ्रेज रिप्लेसमेंट भी ग्रामर बेस्ड है। अगर ग्रामर पर आपको कमांड है तो ही आप फ्रेज रिप्लेसमेंट कर पाओगे, वरना रॉन्ग हो जाएगा। और फिलर्स में भी ग्रामर हेल्प करता है। सपोज दैट टू के बाद ब्लैंक है तो टू के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो अगर टू है तो वर्ब की बेस फॉर्म आ जाएगी। तो अगर आपको ये पता होगा कि टू के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है तो आप उसको ईजिली अदर ऑप्शन को क्या कर पाओगे, एलिमिनेट कर पाओगे। सपोज दैट किसी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आती है तो वो ING फॉर्म में आती है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब जो आती है वो ING फॉर्म में आती है। तो आपको ये पता होगा, तभी तो आप अदर ऑप्शन जितने भी ING फॉर्म के ऑप्शन नहीं होंगे आप उसको एलिमिनेट कर पाओगे। तो ग्रामर आपको पढ़नी है, निमिषा बंसल की 120 रूल पढ़नी है। उन्होंने वीडियो भी डाला यूट्यूब पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल के अलावा अगर आपको और कहाँ से इस ग्रामर के रूल प्रिपेयर कर सकते हैं, तो लूसेंट की पहला जो चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आप उसको पढ़ लो तो सफिशियंट है। वहीं से आएंगे एरर बेस्ड क्वेश्चन। ज़्यादा कुछ ही जो रूल्स होते हैं जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, और वो हमेशा उसी रूल्स पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्योंकि FCI का जो लेवल है बहुत ज़्यादा मतलब वो हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि इसका जो लेवल होगा वो IBPS क्लर्क लेवल का होगा, PO लेवल तो नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप 120 रूल बाय निमिषा बंसल देख लो, या फिर लूसेंट की जो चैप्टर फर्स्ट है इंग्लिश का, वहाँ से आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड जो चैप्टर है वहाँ से आप रूल को पढ़ सकते हो, और ये सफिशियंट होगा ग्रामर के लिए। अब क्या है कि स्कोर कैसे इंक्रीज़ होगा, इतना ही सफिशियंट है। वो कैब आपको कहीं से प्रिपेयर नहीं करनी। आप जो मॉक दे रहे हो जिसमें उसमें न्यू वर्ड्स है सिर्फ वो ही पढ़ो। आप इतने कम टाइम में आप वो कैब नहीं प्रिपेयर कर सकते। सेक्शनल टेस्ट क्या करना है, अगर जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है और वो चाहते हैं कि इंग्लिश में मार्क्स इंक्रीज़ हो, तो उनको सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए। जितना ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट दोगे, सेक्शनल टेस्ट में सबसे खास बात क्या होती है कि इसका बेनिफिट क्या है कि एक तो सेक्शनल टेस्ट 15 मिनट्स का, मतलब कि इनमें इस एग्ज़ाम में 15 मिनट्स का है सेक्शनल टाइम। बट जो आप सेक्शनल टेस्ट दोगे तो कम टाइम में आप क्या कर पाओगे, एक तो कम टाइम में आपका वो टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और आप उसको प्रॉपर एनालाइज कर पाओगे। 1 घंटे का टेस्ट देने के बाद एनालाइज करने का मन नहीं करता और आप एनालाइज बाद में करते हो। लेकिन आप सेक्शनल टेस्ट देखते हो तो आप कम टाइम में आप उस टेस्ट को भी कंप्लीट कर लेते हो, साथ में उसको एनालाइज भी कर पाओगे। सेक्शनल टेस्ट क्या करता है, ये इन्हांस करता है, यानी इंक्रीज़ करता है हमारे स्कोर को, क्योंकि हम उसको प्रॉपर एनालाइज कर लेते हैं। तो आप डेली क्या करो, जिनका इंग्लिश बहुत ही वीक है वो डेली 2 to 3 सेक्शनल टेस्ट दें और उनको प्रॉपरली एनालाइज करें। अगर प्रॉपरली आप एनालाइज करोगे तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेक्शनल टेस्ट में आरसी भी होगा, वोकैब भी होगा। अगर कई सारे सेक्शनल टेस्ट दोगे तो सब अलग अलग में फिलर्स भी होंगे, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी होगा, क्लोज टेस्ट भी होगा, वर्ड स्वैप भी होगा, पैराजम्बल्स भी हो, एरर बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। तो आप अगर सेक्शनल टेस्ट 2 to 3 अगर डेली दे रहे हो एग्जाम से पहले, तो आपका ये सारी चीज़ें प्रिपेयर होंगी। और साथ ही में आप फुल लेंथ मॉक भी दे रहे होगे। अगर फुल लेंथ मॉक भी, क्योंकि अब लास्ट टाइम में सबके सब 2 तो फुल लेंथ मॉक देते ही हैं। अगर फुल लेंथ मॉक दे रहे हो साथ में उसमें भी आपकी इंग्लिश कवर हो रही है, उसको भी प्रॉपर एनालाइज करो। तो आप अगर 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, साथ में 2 फुल लेंथ मॉक दे रहे हो, तो इतना मोर देन सफिशियंट है। अगर
आपको सेक्शनल टेस्ट नहीं आपके ख़त्म हो गए या फिर आपके पास नहीं है तो आप मिनी मॉक्स दे सकते हो। प्रैक्टिस मॉक में पे ये फ्री अवेलेबल है मिनी मॉक्स, वहाँ से आप जाके इंग्लिश सेक्शन में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर अड्डा की डेली क्विज़ आती है उसको भी आप दे सकते हो। और ये जो मिनी मॉक्स होते हैं, अड्डा के क्विज़ होते हैं या फिर सेक्शनल टेस्ट होते हैं, ये कम टाइम में आपके अगर दोगे और प्रॉपर ये तो कम टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही साथ आप इसको अगर एनालाइज करोगे, प्रॉपरली एनालाइज करोगे तो आपके ये मार्क्स इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं और आपकी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करते हैं। आपकी एक्यूरेसी भी क्या होगी, मेंटेन होगी। तो क्या करना है लास्ट डेज में, वो कैब बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सिर्फ वो कैब आपको मॉक टेस्ट से पढ़ना है, सेक्शनल टेस्ट से पढ़ना है, क्योंकि वो कैब पढ़ने जाओगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। ग्रामर में आपको क्या करना है, 120 रूल बाय निमिषा बंसल देखनी है, या फिर आप लूसेंट के पहला चैप्टर पढ़ सकते हो, मोर देन सफिशिएंट है, जो कि हेल्प करेगा। फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर में, फिलर्स में हेल्प करेगा। आप सेक्शनल टेस्ट दो, अगर आपकी ज़्यादा वीक इंग्लिश है तो 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट दो, या फिर ठीक है अगर अच्छी इंग्लिश है तो आप सेक्शनल टेस्ट को स्किप कर सकते हो। आप सिर्फ फुल लेंथ मॉक दो, अब उसको एनालाइज करो। ठीक, तो और ये इतना सिर्फ करोगे तो आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्ज़ाम में। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, तब तक बाय।